दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार है। और आज रक्षाबंधन का त्योहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथाएं क्या है और क्या ये एक धर्म विशेष का त्योहार है या और धर्म वाले लोग भी इसको मनाते हैं। क्या इसकी मकबूलियत पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है या नहीं। ये बताने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा। तो दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में आज बहुत जोर शोर से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और ये बड़े व्यापक रूप से मनाया जाता है। और ये एक तरीके से भाई और बहन का जो आपसी प्यार है ये झलकाता है। और भाई ये प्रण करता है कि मैं अपनी बहन की हमेशा रक्षा करूंगा। वो बहन चाहे उसकी सगी बहन हो या कजन हो या पड़ोसी हो या किसी दूसरे धर्म की भी हो, अगर एक लड़का ये प्रण करता है कि ये मेरी बहन की तरह है और मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो वो बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांध। इसके पहले का मैं बताता हूं कि ये शुरुआत जो हुई थी, ये द्रौपदी और कृष्ण जी के एक एपिसोड से शुरू हुई थी। जब कृष्ण जी के हाथ में एक चोट लग गई थी, तो द्रौपदी जी ने एक अपना कपड़ा उनके चारों तरफ बांधा था और इसको एक अच्छा गेस्चर मानते हुए उन्होंने बोला था, कृष्ण भगवान ने, कि तुमने आज मेरी रक्षा की है तो मैं अब जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। और ये चीज उस बात से चरितार्थ है कि जब चीर हरण हो रहा था तो कृष्ण भगवान ने एक चमत्कार करते हुए साड़ी की लंबाई बढ़ा के द्रौपदी जी को अपमान से बताया था। और उसके बाद एक कहावत है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। यह 16वीं सदी की बात, जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तो रानी कर्णावती ने एक राखी बेच के उनसे मदद मांगी थी हुमायूं से कि आप अपनी सेना से कहिएगा कि मेरे जो पति हैं उनको ना मारा जाए। उन्होंने वादा किया हुमायूं ने, और उनके पति को कोई नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि जब रणवती जौहर में गई और उनको अपनी जान देनी पड़ी, तब हुमायूं उस वक्त समय पे नहीं। ऐसे ही और भी कहानी है, यम और यमुना की कहानी है, इवन संतोषी माँ की भी एक कहानी है। दोस्तों, ऐसे बहुत से केसेस हैं। आई मीन सिकंदर और राजा पोरस का भी केस है, और देव शक्ति और राजा बलि का भी ऐसा केस है। तो ये एक चीज आप ये देख रहे होंगे कि ये केवल एक धर्म में नहीं था। एक लेडी अपनी रक्षा के लिए किसी को भी चुन सकती थी, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। और एक आप वीडियो देखिए, जो इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, वहां के बच्चों ने जो रक्षाबंधन मनाया है वो देखिए। उसके बाद हम आगे डिस्कस
कि ये एक त्योहार ये केवल हिंदुओं का नहीं है, ये कल्चर से आया है। और मैं तो कहता हूं कि इंडिया में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई का कल्चर लगभग सेम है। धर्म अलग है, कल्चर सेम। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा कि हिंदू भाई और मुसलमान बहनें या मुसलमान भाई और हिंदू बहनें ये त्योहार मनाते हैं और हर साल मनाते। इसमें धर्म या जात या पात नहीं आता। लेकिन जो मुसलमान इस चीज को एक धार्मिक रंग देना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये चीज इस्लाम के अनुसार नहीं है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई और बहन का प्यार किसी भी धर्म का मोहताज नहीं है। धर्म को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए। हर धर्म का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। ईसाई इस बात को समझ गए। इवन न्यूयॉर्क में कई जगहों पे, कई ऑफिस में आज छुट्टी की गई है केवल रक्षाबंधन के त्योहार की, क्योंकि वो जानते हैं इस त्योहार की इंपॉर्टेंस। ये एक प्यार करने का, लगाव करने का, एक जताने का तरीका है कि हां हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी बहन, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। चाहे फिजिकली भाई बहन के साथ ना रहे, लेकिन बहन को राखी बांधने के बाद एक मन में श्रद्धा होती है कि अगर मैं कभी मुसीबत में हूं तो मेरा भाई मुझे बचाने जरूर आए। चाहे वो भाई हर बार ना आ पाए और ना ही आ पाता है, लेकिन फिर भी एक जो मन में धारणा है वो जिंदा रहती। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक मुसलमान को देखते हैं तो उनमें कजिन्स मैरिज हो, तो अगर किसी मुस्लिम की कोई सगी बहन नहीं है तो एक तो फिर वो किसी को बहन मान ही नहीं सकता। दूर की लड़की तो छोड़ दो, आप अपनी फर्स्ट कजिन को भी अपनी बहन नहीं मान सकते, राखी नहीं बांध सकते हो। लेकिन हिंदुओं में आप अपनी बहन को तो छोड़ो, कजिन को छोड़ो, अगर आपकी गांव की भी कोई लड़की है तो वो भी आपकी बहन होती है। आप दो गांव छोड़ के शादी करते हैं हिंदुओं में, जिससे कि कहीं से भी, और पूरा कुल देख के कि कहीं ये दूर से किसी दूर के रिश्ते में मेरी बहन तो नहीं है। इसीलिए कुल देखे जाते, इसीलिए पूरी जातियां देखी जाती हैं। आपके तीन तीन जो उसके वंशज हैं वो नाम निकाले जाते हैं, उसके बाद शादियां तय होती। तो दोस्तों, ये जो त्योहार है ये केवल प्यार, मोहब्बत और रक्षा का त्योहार, इसको इसी तरीके से लेना चाहिए। और ये एक तरीके का जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में एक तरीके की एनर्जी लाता है, एक दूसरों में प्यार मोहब्बत बढ़ाता है। अब एक एक जो आजकल जो मल्टी स्टोरी सोसाइटीज होती हैं उनमें भी आप ये देखते होंगे कि कई जगह जो लोग रिश्ते में भी नहीं हैं वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। अब जैसे कई स्कूल की लड़कियां आज प्राइम मिनिस्टर हाउस गई और वहां पे प्राइम मिनिस्टर को राखी बांधी। तो प्राइम मिनिस्टर की सब बहनें नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर उनको यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको इस देश में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरीके का अनसेड जो संदेश जाता है, ये इस त्योहार का मूल भावना। तो दोस्तों, आज हमने भी बड़े शौक से, सम्मान के साथ ये त्योहार मनाया और आप लोग भी सब ये त्योहार मना रहे होंगे। और मेरी तरफ से हमारे पूरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो और अपना ख्याल रखिएगा।
कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,